आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, कहानी में पात्रों के वार्तालाप को क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। कहानी में पात्रों के वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कथानक कहा जाता है। कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को कथानक कहा जाता है। शब्दार्थ सहितो काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य भामह की परिभाषा है शब्दार्थ सहितो काव्यम। देवव्रत किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह। देवव्रत जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह। पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म कब हुआ? सन 1900 में चुनार जिला मिर्जापुर में पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म हुआ था। इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती। रीति को काव्य की आत्मा किसने बताया? आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताया था। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताया। शतरंज शतीका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है शतरंज शतीका। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि, बाद में जहांगीर के आश्रय में भी रहे। तो कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे और बाद में जहांगीर के आश्रय में भी रहे थे। रीतिकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था रीतिकाल को। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? तो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर तथा जयपुर के महाराज जगत सिंह के। तो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर के तथा जयपुर के महाराज जगत सिंह के आश्रित कवि रहे पद्माकर। इंद्रावती में किसका वर्णन है? कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती का वर्णन है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती का वर्णन है। छंदोर्वर्ण पिंगल। छंदोर्वर्ण पिंगल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बोलना नहीं आता है। तो छंदोर्वर्ण पिंगल रचना के रचनाकार भिखारी दास और ये छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की परदेश कहानी कब प्रकाशित हुई? 1912 में प्रकाशित हुई थी परदेश कहानी। कवि कंठाभरण की रचना किसने की? आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की थी।